जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो भाई ये है अपना परसेंटेज का पार्ट 2। हमने कल एक टाइप कर ली थी और आज इस वीडियो में हम करेंगे इसका जो से टाइप 2 है उसके बारे में। टाइप 2 का कोई एक आधा क्वेश्चन रह जाएगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेगा हम टाइप 3 के साथ में। कल अपने 12 क्वेश्चन हो गए थे तो आज शुरुआत करेंगे 13वें क्वेश्चन से। तो 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय के अंक 100 हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन आपने देख लिया जी, ये है आपके स्क्रीन के ऊपर। 6 विषयों के अंदर उसने प्रत्येक 100 नंबर का आपका है और 600 नंबर का हो गया, 470 नंबर मिले तो परसेंटेज बतानी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है 2016 के अंदर। तो आपने देखा इसके अंदर कि प्रत्येक विषय कितने अंक का है, 100 नंबर का है। कितने विषय हैं, 6 विषय, यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए 600। मिले कितने हैं 470, तो परसेंटेज निकल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुणा में 100, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 के पढ़े पे कटा, नीचे आ गया 3, 2 के पढ़े पे कटेगा तो आपका आ जाएगा 4 का 10 2, 70 का 10 35, 2 के पढ़े पे कट गया। 3 के पढ़े पे आपने इसको काट देना, फिर क्या आएगा आपका 3 7 21, 2 5 25, 3 8 24, तो 1 0, 20 बच गया तो 3, आगे 3 3 ही चलता रहेगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, सी इसका हो गया आपका राइट आंसर। तो इस तरह से अपने सम को करना है। नेक्स्ट सम आपका 14वां क्वेश्चन ये है जो एएलपी टेक्नीशियन में आया हुआ है 2018 के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, किसी परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंक 72 अंक के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। देखिए ये जो 72% है ना, ये 72% किसके बराबर है, 54 के। अपने हिसाब से तो 72% है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है ये 54, ठीक है। तो 54 के बटा में आप क्या लगा दो 72, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। 100% निकालना है तो गुना में क्या कर दो आप 100 कर दो। इसके बाद आपने 100 काटना, काट दो, 4 के पढ़े पे 100 कट गया, 4 एकम 4, 3 2 32, 4 8 32, 18 और यहाँ पे आ गया आपका 25 और 18 3 54, 3 आ गया 25 3 75। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। देखो 1 मिनट से भी कम समय लगता है सम को करने में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दिशा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, 58% नंबर मिले, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। देखो 450 तो उसके टोटल स्कोर था ना, टोटल स्कोर तो कितना था 450, उसको कितने मिले हैं 58%। बटा में परसेंट का निशान हटाओगे तो बटा में क्या लगा दोगे 100। 1 0 से 1 0, 5 के पढ़े पे कट जाएगा, ऊपर 2 से कटने वाला है, 5 निम 45, नीचे आ गया 2। इसको काटोगे देखो 60 से कितना कम 2, 60 का आधा 30, 30 से कितना कम हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, ऊपर आ गया 29। क्या गड़बड़ी हुई है क्या कहीं पे, कैसे, हाँ देखो लास्ट में क्या आ गया 9 की 9 से गुना करोगे तो क्या आ गया 1, लास्ट में कई का अंक 1 है, तो आपका ऑप्शन बी आ गया इसका सही आंसर। आपकी पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, आपको पूरी मल्टीप्लाई करो तो आप करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है ये कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। देखो 60 बच्चों की क्लास है जिसमें 60% तो क्या है लड़के हैं, तो लड़कियां कितने परसेंट होगी, लड़कियां होंगी भाई 40%, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल आती है, देखो उस 40 का भी कितने परसेंट आ रही हैं, उस 40% के अंदर से भी 25% ही किस पे आ रही है, साइकिल से आ रही है, तो बच कितनी गई। ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी होगी जो साइकिल से स्कूल नहीं आती, तो बच कितनी गई 75%। तो 60% का 40% तो लड़कियां हैं और 75% ऐसी हैं जो उनसे साइकिल से नहीं आती। जब परसेंटेज का निशान हटाते हैं बटा में क्या आता है 100 आता है। 25 के पढ़े पे कट्टा, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 से 100 काट दिया 10, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 गुना 3 18, तो ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर। दोबारा से देखना ये क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है जी 60% है ना, 60 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें 60% छात्र क्या हैं लड़के, तो लड़कियां कितनी हुई 40%, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया समझ में। 40% क्या है लड़कियां गर्ल्स हैं और बॉयज़ कितने आपके 60 का 60%, ठीक है।
आगे कह रहा है 25% लड़कियां साइकिल द्वारा आती हैं। साइकिल से कितनी आ रही है? 25। साइकिल से आ रही हैं, बाईसाइकिल से आ रही है 25%, और जो उनसे साइकिल से नहीं आ रही वो कितनी हुई? 75। आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो आप इस 60 का 40% निकाल लो, ठीक है। फिर जो आएगा आप 6 चौके 24, जो आएगा उसका 75% निकाल लो, ठीक है। इतना लंबा आपने जाने की जरूरत ही नहीं है। 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 से 100 काट दिया, 4 छिके 24, 6 तिये 18। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा करो 60%, 60 का 40% निकाला आपने, गुणा में यहीं पे कर दो 75%, जो उनसी लड़कियां साइकिल से नहीं आ रही। यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा समय, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। अगला क्वेश्चन है, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है? 46% अंक प्राप्त करता है, और फिर 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने अंकों से फेल होता है? 10 नंबरों से। लिए कितने उसने? 46%, ठीक है। अब कह रहा है यदि उसने 52% अंक प्राप्त किए। कितने? 52% अंक। कितने अंक प्राप्त किए उसने? 52%। तो न्यूनतम योग्यता अंकों के 8 अंक अधिक है। कितना अधिक है? 8 अंक। ज़्यादा कितने मिल गए उसको? 8 ज़्यादा मिल गए उससे। देखो पहले तो फेल हो रहा था, फेल होने पे कितने नंबर कम थे उसके? 10। पास होने के बाद में कितने आ गए? 18। कितने नंबरों का लोचा हो गया यहाँ पे? 18 नंबरों का। और परसेंट में बात करें तो कितने परसेंट का यहाँ पे गैप आ रहा है इन 18 नंबरों के लिए? ये 18 नंबर जो उसने कवर किए यहाँ पे, तो कितने परसेंट का हो रहा है वहाँ पे? 6% का। यानी कि जो उनसे 6% है वो कितने के बराबर है? 18 के बराबर है। 6% कितने के बराबर है? 18 के, ठीक है। तो अब 100% का निकाल लो पहले। आगे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं वो तो बाद में देखेंगे। 18 1% निकालने के लिए बटा में लेके आओगे 6, और 100% निकालने के लिए गुना करोगे 100 से। आप सीधा ही यहाँ पे कर सकते थे, 6 तिये 18, पीछे लगा दी 2 0, ठीक है। आप जैसे जैसे मेरे साथ में चलोगे आगे आगे आप भी मेरी तरह करने लग जाओगे। 300 आ गया। अब आगे कह रहा है परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? न्यूनतम अंक पूछे हैं। देखो आप 46% निकाल के उसमें चाहे आप 10 ऐड कर दो, या 52% निकाल के उसमें से 8 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 300 का देखो 46% निकालोगे तो 40 बटा में क्या आ जाएगा? नीचे 100 जाएगा, आपको पता ही है। 2 0 से 2 0 कट गई। 6 तिये 18, आंसर आ गई 1, 12 और 1 13। 138 नंबर ले रहा था तब तो वो फेल हो रहा था। कितने नंबर से? 10 नंबर से। तो इसमें 10 और जोड़ दोगे आप तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। आपका आंसर आ गया ए, ठीक है। आपका आंसर आ गया ए। तो सम बड़ा आसान था, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को लेंथ ही बना देते हैं। देख के आप डरना मत क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये एक कर्सर कहां पे गया? हाँ, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे। कितने अनुपस्थित थे? 5%। तो उपस्थित कितने हुए? 95%। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है? 38, यानी कि जो 95% है, ये जो 95% है ये कितने के बराबर है? 38 के बराबर है। तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, यानी कि जो उपस्थित और अनुपस्थित, यानी कि 100% की उन्होंने संख्या पूछी है। देखो 5 के पढ़े, इसको 19 के पढ़े कट्टा, 19 5 95 2, यानी कि 5% कितने के बराबर है? 2 के। 5% कितने के बराबर है? 2 के। तो 1% कितने के बराबर होगा? 2/5। 100% कितने के बराबर होगा? गुना करोगे आप 100 से। 5 के पढ़े 100 कट्टा, 5 दूनी 10, 0 20, 20 गुना 2 40। आपका ए आ गया इसका सही आंसर। इतने छोटे छोटे सम है, कोई देख के घबराने वाली जरूरत नहीं इन समों को। अगला क्वेश्चन है ये 19वां। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाती है। 96% छात्र पास हुए। पास कितने हुए? 96%। तो फेल कितने हुए? 4%। 50 असफल रहे, यानी कि जो 4% की वैल्यू है वो कितनी है? 50। तो 4% बराबर आपका कितना है? 50 के। तो आपका 4/1% निकालोगे तो क्या आएगा? 50/4। और जब आप 100% निकालोगे, गुना करोगे आप 100 से, ये कट गया 25 पे। 25 को जब 5 से गुना करोगे, 25 5 125, और पीछे आ गई 0। तो आपका ऑप्शन आ गया डी।
1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। देखो मैं 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको करके दिखाता हूँ ये पढ़ने के साथ में। ठीक है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या आयोजित की गई, 96% पास हुए और 50 असफल यानी कि 4%। मैं लिखूंगा भी नहीं जो 4% बराबर 50। ठीक है, तो 100% 4/100 25, 25 को 50 से गुना किया, 25 पंजे 125, पीछे आ गया 0। ये लो डी। करने की भी जरूरत नहीं थी इसको, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, माइंड के अंदर इतनी तेजी से आपकी स्पीड हो जाएगी। आप मेरे साथ में चलते रहो, बस आराम आराम से चलते रहो। अगला क्वेश्चन है ये आपका 20वां। देखो सभी के सभी क्वेश्चन है ना आए हुए हैं, कोई स्टेज 1 का है, कोई स्टेज 2 का। ये देखो ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है एनटीपीसी का, जो 2021 के अंदर हुआ था। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45%, एक परीक्षा में 45% छात्र क्या हुए, पास हुए, यानी कि 55% असफल हुए। 89,750। ठीक है, 89,750, 79,750 छात्र जो उनसे क्या हुए, फेल हो गए। फेल तो क्वेश्चन के हिसाब से तो इतने, और अपने हिसाब से कितने हैं परसेंट, 55%। 55% वो जब आप इसको करोगे, 55 देखो 55 11 के ऊपर जाएगा, और उसको देखो 11 पे जाएगा नहीं जाएगा। तो 11 पे जाने का क्या रूल है कि आप एक अंक छोड़ के एक की प्लस करो और बाकी बचे हुए को उनकी प्लस कर दो। और अगर उनका माइनस करने पर 0 आ जाए या 11 का कोई आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो 7 उसके 11 के ऊपर चला जाएगा। 7 7 14, 14 + 0 0, 14, 9 5 14, इन दोनों को आपस में माइनस किया, आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये 11 के पढ़े पे चला जाएगा। ठीक है, बटा में 55 गुणा में 100, क्योंकि 100% का निकालना अपने, इसने पूछा यही है कि भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। अगर वो पूछता 45% की, तो आप 45 से गुणा करते हैं यहाँ पे, 11 ऊपर आ गया 20। ठीक है, 11 के पढ़े पे काटा, 7 2 7 27, 2 5 5 55, 5 0, तो पीछे तो आ जाएगी आपकी 2 0, और आप इसको 2 से गुणा कर दोगे, 25 का डबल 50, 7 का डबल 14। ठीक है, तो आपका ये आ गया आंसर, डी ऑप्शन आपका सही होगा। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। कितने अंक प्राप्त करने चाहिए उसको, 40%। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। देखो 120 तो मिले और 30 नंबर से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे उसको, 150। और परसेंट के हिसाब से कितना चाहिए, 40। परसेंट के हिसाब से कितना चाहिए, 40। ठीक है, तो इस 40 से आप निकाल दो, 0 से 0 गई, 0 से क्या गई, 150 बटा 40 आपको करके दिखा देता हूँ मैं, गुना 100, 0 से 0 गई, 25 के पढ़े पे कट गया, और 4 के पढ़े पे कट गया, 25 पे, 25 गुणा 10 250, 250 प्लस 125 375, आपका आंसर आ गया डी। ठीक है, कैसे किया मैंने, 25 को 10 से गुणा की पहले, 25 के 10 से गुणा हो गया 250, 25 को 5 से की 125, और इनको मैंने माइंड के अंदर जोड़ दिया 375, ये आपका आंसर आ गया। पढ़े याद होंगे 20 तक के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 25 का तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन स्टेज 2 का आया हुआ है एनटीपीसी के अंदर 2021 के अंदर। ये कह रहा है रवि और राजेश एमटेक के प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए भाग लिया। रवि को 8% अंक मिले, उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर है। ठीक है, देखो रवि को राजेश से 8 अंक मिले ज़्यादा, मान लो रवि को x है और राजेश का y है। रवि को है ना, रवि x है, रवि को कितने ज़्यादा मिले हैं, y से 8 ज़्यादा मिले हैं। y से कितने ज़्यादा मिले हैं, 8 ज़्यादा मिले हैं। y से कितने ज़्यादा, योग के 52% के बराबर। और जो उनसे वो है ना, उनका जो टोटल है, टोटल के 52% के बराबर किसके हैं, रवि के नंबर हैं। जो इन दोनों का योग है x + y, इन दोनों के योग के 52% के बराबर किसके नंबर हैं, 52% के बराबर किसके नंबर हैं, ये नंबर हैं आपके x के।
ठीक है। तो भाई इसको हम 2-3 तरीकों से अब मैं करके दिखाऊंगा, जौन सा आपको तरीका बढ़िया लगे। मेरे को है ना बढ़िया तरीका लगता है। देखो ये क्वेश्चन है आपके ऑप्शन से बढ़िया तरीके से हो जाते हैं, ऑप्शन वाला तरीका मेरे को बढ़िया लगता है। बाकी आपको मैं दोनों तीनों तरीके दिखाऊंगा, दोनों तरीकों से आप इस क्वेश्चन को देखना कि कैसे करना है। देखो अभी आपने एक्स वाई मान के करना था, तो अभी मैंने जो लिखी थी टर्म x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के 52% के बराबर है ना इसका, ठीक है। तो 52% बराबर 52/100, एक्स है इधर, एक्स बटा में क्या आ गया x प्लस वाई, बराबर में क्या चला गया 52/100। यदि x बराबर है किसके 52 के, तो y कितना होगा। देखो x अगर 52 है तो y आपका कितना आ जाएगा 48, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क कितना आया, कितने नंबरों का आया 4 नंबर का। लेकिन अपने को लेना कितना है 8 अंक का, 8 अंक का लेना है। 8 अंक के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 2 से गुना, तो इसको आप 2 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 104, और इसको 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 96, सॉरी हाँ 96, 104 और 96 इनके ऑप्शन ए आ गया आपका। दूसरा तरीका देखो कैसे करोगे, दूसरे तरीके से ऑप्शन के तरीके से। ऑप्शन का तरीका बताता हूँ आपको। ऑप्शन का तरीका ये है कि आप पहले इनके बीच में डिफरेंस देखो कितना है 8। मैं उसको नहीं ले रहा क्योंकि अभी आपको पता है ना आंसर इसका। ऑप्शन के बीच देखो इनके बीच में डिफरेंस क्या है 8 का है, चलो जी ठीक है 8 का है। इनका देखो 192 हो गया, 192 का जब आप 52% निकालोगे क्या 100 आएगा, 100 आने का चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे से जीरो कट नहीं रही, जीरो जब दोनों नहीं कटेगी तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दोनों जीरो नहीं कटेगी तो यहाँ पे पॉइंटों के अंदर आंसर आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ से देखो 90 और 98, भाई 98 तो इसके है ना क्रमशः बोला उसने रवि और राजेश, रवि के नंबर ज़्यादा थे ना, रवि के नंबर ज़्यादा थे तो 98 तो रवि के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम है तो ये ऑप्शन तो वैसे नहीं होगा। यहाँ पे देखो 108 और 100, 108 और 100 जब इन दोनों का प्लस करोगे, देखो डिफरेंस तो 8 का है, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 208, और 208 का जब आप 52% निकालोगे तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ वाली जो सी 100 है, 100 की ये 2 जीरो तो नहीं कटेगी ना, तो यहाँ पे पॉइंटों में आंसर आएगा, तो 108 तो यहाँ पे बनेगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया कट गया। तो आंसर क्या बच गया आपका ये वाला। इसको आप करके देखोगे 104 और 96 कितना हो गया 200, 104 और 96 कितना हो गया 200। जब आप इसका 52% निकालोगे तो नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा है आपका 100 मान के, यानी कि आपने रवि और राजेश के अपने मान लेने हैं 100, दोनों का आपने कितना मान लेना है 100, ठीक है। 100 मान लिया। रवि को कितने मिले 52% इनके योग का, इनके योग का कितना मिला है 52%, रवि को मिला है 52%, ठीक है। और तो इसको 52 मिला है दोनों के योग का, तो इसको कितना मिलेगा 48% तो मिलेगा। अभी देखो इनका डिफरेंस कितना है 4 का, कितना डिफरेंस है 4 का, ये 4 का डिफरेंस तो आपको हो नहीं रहा, तो आपने 8 का डिफरेंस बनाना। 8 का डिफरेंस बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 104 और ये हो जाएगा 96। तीनों किसी से भी कर सकते हो, बाय ऑप्शन मेथड सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, क्योंकि ऑप्शन से आप जल्दी कर सकते हो। इसके अंदर 100 वाले में कई बार आपकी कटिंग नहीं हो पाती। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ग्रुप डी के अंदर आए हो भाई 2018 वाली में। तो इसके अंदर कह रहा है कि एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, कितने अंक मिले 70%, और एक अन्य परीक्षा में उसे 25 में से 20 अंक मिले। 25 में से कितने मिले 20 अंक मिले हैं। यदि उसका प्राप्तांक 78% है, कितना है 78, तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था, पहली परीक्षा का अधिकतम अंक, ठीक है। वो पूछा ही नहीं कितने नंबर की परीक्षा थी, ठीक है भाई, कोई नहीं निकाल देंगे। ये निकालने के लिए ना आपको एलिगेशन मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि जो सा आप एलिगेशन जिससे लगाओगे उससे एक तो बड़ा होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस जोन से दूसरी परीक्षा दी है इसका परसेंटेज पता होना चाहिए। 25 में से कितने मिल रहे हैं, उसको 20 मिल रहे हैं, तो 20/25 करोगे, गुना में 100 करोगे, 25 चौके 100, ठीक है, 4 पे कट गया, और 20 की जब 4 से गुना करोगे तो इसका आ जाएगा 80%। कितना आ जाएगा 80%। पहली परीक्षा में उसको 70% है, दूसरी में उसको कितने हैं 80% है, और दोनों परीक्षाओं का उसका कुल कितना है 78%। एलिगेशन यहीं पे लगता है जब एक से ये एलिगेशन जिससे लगा रहे हो आप वो छोटा हो और एक से बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 2, और यहाँ से करोगे आप तो आपका कितना आ जाएगा 8, ठीक है। ये 8 है ना, ये 8 80% किससे मिले थे आपको,
80% इस 25 वाले भी मिले थे। तो 8 कितने के बराबर है? 25 के बराबर है। 8 कितने के बराबर है? 25 के बराबर है। तो 25/8 गुणा 2, क्योंकि अपन निकालना है किसका है? 70 वाले का निकालना है। तो गुणा में कितना करेंगे? 2। गुणा में कितना करेंगे? 2। 2 से कट गया 4। जब 4 से आप इसको काटोगे तो 4 छक्के 24, 1 0 20 पॉइंट लग गया, 1 0 20 पॉइंट लग गया। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ये आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 वैसे निकालोगे 10, 4 दूनी 8, 2 0 6.25, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल सम नहीं है। देख के बच्चे घबरा जाते हैं, वैसे ही इतने कोई घबराने वाली यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका ये, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए। कुछ अंक क्या हुए? प्राप्त हुए। प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाए, एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाए तो उसका सही उत्तर देता है, और वह उसका सही उत्तर देता है, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76 हो जाता है। उसके प्राप्तांक का क्या हो जाता है? 76% हो जाता है। कितना हो जाता है? 76%। तो परीक्षा की प्रारंभिक कितने अंक की थी? भाई ये जो सा सम है ना आपका, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मान लो मैं हूं कि अजय ने है ना एक पेपर दिया। पहले अजय ने एक पेपर दिया, उस पेपर में उसको 75% अंक मिले। कितने अंक मिले? 75% अंक मिले। यदि वो पेपर 1 नंबर और ज़्यादा का होता, मान लो वो पहले पेपर था 100 नंबर का, अगर यदि वो जो पेपर है ना वो 100 की बजाय ना होके उसमें एक प्रश्न एक और होता 101 नंबर का, तो वो पेपर कितने का हो जाता? 101 का। और मैं अगर उस प्रश्न का सही जवाब दे देता तो मेरे परसेंटेज कितने बन जाते हैं यहाँ पे? 76। ठीक है, तो उसने पेपर कितने नंबर का था वो पूछा। उसने पेपर कितने नंबर का है उसने वो चीज़ पूछी है। तो भाई ये क्वेश्चन हम करेंगे इसको बाय ऑप्शन मेथड से। ठीक है, ऑप्शन मेथड से ऐसे सम करने का सबसे बढ़िया है। देखो मैं लास्ट से लग रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन मेरे को लग रहा है जहाँ तक कि शायद तक ये ए है, इसलिए मैं लास्ट से लग रहा हूँ। मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है। आप करके देख सकते हो, चाहे किसी से भी कर लो। चलो ऐसे करते हैं। देखो 24, परीक्षा का जो प्रारंभिक अंक है वो कितना है? 24 है। यदि 24 नंबर का पेपर था और मिले कितने मेरे को? 75%। 75/100, 75/100, 4 पे गया ये, तो यहाँ पे आ गया 3, ये कट गया 6, यानी कि मेरे को कितने अंक मिले? 18 नंबर मिले। 24 में से कितने मिले मेरे को? 18 मिले। 24 में से कितने मिले? 18 मिले। अब मेरे को एक अंक और ज़्यादा, एक अंक और ज़्यादा, यानी कि पेपर हो जाएगा 25 नंबर का। पेपर कितना हो जाएगा? 25 नंबर का। और मेरे को मिले कितने हैं? 19। तो इसका परसेंटेज निकाल के देखना है। 19/25 गुणा 100, इसको काटा आपने 25 के पड़े पे, तो 4, 19 चौके आपका हो गया 76। 19 38, 38 का डबल 76, 76% आ गया। 4 से गुना करोगे तो यहाँ पे बन रहा है आपके 76%। तो आपका ये आंसर ठीक हो जाएगा। बाकी और भी करके देखते हैं। 25% वाला देखो, 25%, अगर 25 नंबर का अगर वो पेपर था, 25 नंबर का पेपर था और मेरे को 75% का मैंने दिया था पेपर, 75% मेरे को नंबर मिले, 75% मेरे को नंबर मिले। 100 से काटा, 25 या 75, 25 चौके 100, पूरा कट नहीं रहा, कोई बात नहीं, ना कटने दो। 25 या 75 सीधे कर देते हैं, यहीं से कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, सॉरी। 75/4 काटा पीटे करेंगे इसमें। 4 एकम 4, 3 5 35, 4 8 32, 3 0 30.7, ठीक है 5। अब एक नंबर और ज़्यादा मिल गया तो मेरे नंबर कितने हो जाएंगे? 19.75, हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 100। और पेपर अब कितने? पहले 25 नंबर का था, अब कितने नंबर का हो जाएगा पेपर? अब हो जाएगा भाई 26 नंबर का। गुणा करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0 कट गया। क्या ये 26 के पढ़े पे कट जाएगा? नहीं कट रहा भाई, ना 2 के पढ़े पे कटता है, ना 13 के पढ़े पे कटेगा, तो ये होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन बढ़ेगा ही नहीं। सी का देखो, यदि 20 नंबर का पहले पेपर था वो, और मेरे को 75% अंक मिले, तो कितने अंक मिले होंगे मेरे को? 0 से 0 गई, 25 75, सॉरी 5 के पढ़े पे काटोगे आप इसको, 0 से 0 कट गया ना, 5 के पढ़े पे काट दो, 5 एकम 5 2 5 5 5 25 15 5 75, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 से आपका ये 2 कट गया, तो आपका 15 नंबर मिले। 20 में से आपको कितने मिले? 15 नंबर मिले। 20 में से कितने मिले? 15 मिले, ठीक है। अब आपको 15 मिले थे,
अगर 1 नंबर का और फालतू होता तो आपको 16 नंबर मिलते, और पेपर कितने का हो जाता आपका 21 का, और उसके जब आप परसेंटेज निकालते तो आपको परसेंटेज नहीं निकलना था, ऐसे आपको 19 में होना था। तो आपका आंसर क्या आ जाना था इसमें, ए ऑप्शन आपका सही हो जाना था। ये बाय ऑप्शन मेथड करना है, बाय ऑप्शन मेथड आपने ऐसे सम करने हैं। आगे वैसे हम खत्म हो गए यहीं तक, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके टाइप 2 के 1-2 क्वेश्चन बचे हुए वो करेंगे, और टाइप 3 उसके बाद में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। 9.4 या 5% बच्चे सब्सक्राइबर हैं, बाकी सारे के सारे नॉन सब्सक्राइबर हैं भाई। सर रिक्वेस्ट है सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।